ब्राह्मण परिवार सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी का संबोधन, कहा जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा वही ब्राह्मण। ब्राह्मण परिवार सम्मेलन में योगी ने उठाया जिन्ना के उल्लेख का मुद्दा, बोले अगर राष्ट्र नायक पटेल की तुलना जिन्ना से होगी तो ये वोट बैंक की राजनीति होगी। योगी ने साधा अखिलेश पर निशाना, कहा आजादी के नायकों के साथ जिन्ना को रखकर पूरी की पूरी पीढ़ी को किया गया अपमानित। वैश्य व्यापारी सम्मेलन में भी पहुंचे योगी, बोले 1947 में अगर भारत के पास मोदी जैसा नेतृत्व होता तो देश दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक शक्ति होता। वाराणसी के व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण हत्याकांड का उल्लेख करते हुए सीएम योगी बोले आज किसी माफिया की हिम्मत नहीं कि किसी व्यापारी का अपहरण करे। कुशीनगर में अखिलेश ने निकाली विजय यात्रा, आज तक से कहा अहंकार में बीजेपी के नेता, जनता करेगी सफाया। अखिलेश ने अमित शाह के जैम की बताई परिभाषा, कहा उनका जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार, एम फॉर महंगाई। अखिलेश का योगी पर निशाना, संकल्प पत्र में उल्लेख के बावजूद लैपटॉप देने का वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश ने बीजेपी को कहा झूठी पार्टी, कहा हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए किया काम। सोलह नवंबर को गाजीपुर में समाजवादी विजय यात्रा में अखिलेश के साथ शामिल होंगे ओपी राजभर, पूर्वांचल को साधने की कोशिश। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों से बात की, कहा सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस। बीजेपी पर प्रियंका का आरोप, बोली पार्टी को आजादी का मतलब पता नहीं, यूपी में असली लड़ाई सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में योगी ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया सिकंदर पर जीत हासिल करने वाला राजा, कहा इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को नहीं बताया महान। ओवैसी ने साधा योगी पर निशाना, कहा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर कभी नहीं मिले, बाबा के लिए शिक्षा की अहमियत नहीं। योगी के बयान पर ओवैसी की चुटकी, हिंदुत्व को बताया फर्जी इतिहास की फैक्ट्री। कल भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। गाजियाबाद के सामूहिक विवाह समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे सीएम योगी, करीब 2100 जोड़ों की शादी में शामिल होकर देंगे सभी को आशीर्वाद। तिरुपति में अमित शाह ने की दक्षिण क्षेत्रीय काउंसिल बैठक की अध्यक्षता, दक्षिण के राज्यों में विवाद सुलझाने की कोशिश। दक्षिण क्षेत्रीय काउंसिल की बैठक को अमित शाह ने बताया सफल, कहा सभी राज्यों के सामंजस्य से अब तक 112 करोड़ वैक्सीन लगी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा सोमवार से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर शहीद सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के हिंसाग्रस्त इलाकों में फिलहाल शांति, अमरावती में 4 दिन से कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा 3 दिन से बंद। महाराष्ट्र हिंसा को शिवसेना ने बताया साजिश, बोले संजय राउत सरकार को अस्थिर करने की चाल है। हिंसा को लेकर फडणवीस का उद्धव पर निशाना, कहा त्रिपुरा में अफवाह का सच सामने आने के बाद भी महाराष्ट्र में मचा उत्पात। नवाब मलिक का राज्य के विपक्ष पर हमला, कहा कुछ लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। नांदेड़, मालेगांव, वाशिम, यवतमाल में फिलहाल शांति, नांदेड़ में हिंसा के लिए 35 लोग गिरफ्तार। जोधपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, का भारत विकास करेगा लेकिन पहले भारत का इंसान ठीक होना चाहिए। जांच एजेंसियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल किया गया। श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकवादी हमला, नवाकदल इलाके में मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल। शनिवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों की मौत पर पुलिस ने साझा की जानकारी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। सोमवार सुबह मणिपुर से रायगढ़ आ सकता है शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए रामलीला मैदान में रखा जाएगा शव। रायगढ़ में शहीद कर्नल के घर सांत्वना देने पहुंची स्थानीय सांसद गोमती साई, विधायक और दूसरे नेता भी साथ। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर कल से 1 सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए, 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर भी लगा प्रतिबंध। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में भी रहेंगे स्कूल बंद, निर्माण कार्य और पराली जलाने पर भी लगा दिया गया प्रतिबंध।
केरल में तिरुवनंतपुरम में मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का ऑरेंज अलर्ट। कई नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर है। दिल्ली के हिमाचल भवन में स्वर्ण हिम महोत्सव का आयोजन। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा शामिल। फरीदकोट में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम का रोका रास्ता। गुजरात बॉर्डर पर महिसानगर में सस्ते पेट्रोल डीजल की राजस्थान के लोगों की भीड़। राजस्थान में गुजरात से ज्यादा है दाम। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री धामी का विरोध। डीडी हाट को जिला बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों का विरोध। केजरीवाल सरकार स्थानीय विधायक के विरुद्ध नारेबाजी। मुरादाबाद में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले। 1 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 956 नए मरीज। 18 की मौत। पिछले 24 घंटों में 11,271 नए केस। 285 की मौत। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुहैया कराई गई 124 करोड़ वैक्सीन। 18 करोड़ से ज्यादा डोजेस का अब तक इस्तेमाल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीन लेने वालों पर सख्ती। लॉकडाउन लगाया गया। बिहार के गया में नक्सलियों ने अपने 4 साथियों को मार डाला। गद्दारी करने का लगा आरोप। इंदौर में सस्ते मोबाइल फोन के नाम पर करोड़ों की ठगी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग शिकार। आरोपी की तलाश में पुलिस। दिल्ली के आजादपुर झुग्गी में सिलेंडर ब्लास्ट। 18 लोग घायल। नांदेड़ हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। 300 से ज्यादा के विरुद्ध केस। 35 लोग गिरफ्तार। भीलवाड़ा में सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर में बाइक सवार की मौत। लोनावाला में पुलिस ने छापा मारा। अश्लील पार्टी करने वाले 11 गिरफ्तार। महंगी गाड़ियां बरामद। गोंडा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। गांव के 2 लड़कों पर आरोप। ठाणे में बालधुनी नदी में मिला अज्ञात शव। आसपास के इलाकों में हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। होशियारपुर में आर्यन हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। 24 घंटे के अंदर 2 गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में लापता व्यापारी के बेटे का शव तमसा नदी से बरामद। 4 की हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फतेहाबाद में आपसी विवाद में घर में घुसकर युवक पर हमला। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। दानापुर में घर में बॉम्ब ब्लास्ट से हड़कंप। 2 लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। देव के नागवा बीच पर पैराशूट राइड के दौरान हादसा। रस्सी टूटी। समुद्र में गिरे पति पत्नी। दोनों को बचाया गया। कोलकाता में पुलिस की कार्रवाई। हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। मथुरा के मंदिर में वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। रात को मंदिर में घुसकर बनाया था वीडियो। मधुबनी में बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में पुलिस को सफलता। 6 गिरफ्तार। पटियाला में निहंगने की पुलिस के हमले की कोशिश। आरोपी को पकड़कर पुलिस थाने लेकर गई। पीएम के भोपाल कार्यक्रम के नाम पर ठगी। सेना का ऑफिसर बताकर किराना व्यापारी को 88,000 रुपए का चूना लगाया। बाड़मेर में एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने कानपुर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इटावा में रेप के बाद मर्डर। पड़ोसी ने रस्सी से गला घोंट चाकू से मारकर हत्या की। 6 घंटे तक फ्रिज में रखा शव। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी। 160 के पार स्कोर। ताबड़तोड़ 85 रन बनाकर आउट हुए कप्तान विलियमसन। गुप्टिल के बल्ले से निकले सिर्फ 28 रन। 35 गेंदों का सामना किया। 28 रन पर न्यूजीलैंड को लगा पहला झटका। हजलवुड डेरिल मिशेल को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। चुनी गेंदबाजी। कोई बदलाव नहीं। लंदन में टेनिस के एटीपी फाइनल्स का मुकाबला। पहले मैच में मेदवेदेव और हरकास में भिड़ंत। जलवायु परिवर्तन पर COP26 कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आलोक शर्मा का बड़ा बयान। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने के कड़े फैसले पर कई देश हैं नाराज। इजरायली प्रधानमंत्री ने टर्की में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार दंपति को बताया निर्दोष। टर्की के राष्ट्रपति के घर की जासूसी करने का आरोप। 4 साल से कराची जेल में बंद भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। बस के जरिए वाघा बॉर्डर से लौटेंगे ये भारतीय। राजनीतिक संकट से गुजर रहे बुल्गारिया में 1 साल के अंदर तीसरी बार संसदीय चुनाव के लिए मतदान। धांधली के कारण नहीं बन सकी अभी तक सरकार। कोसोवा के प्रधानमंत्री ने म्युनिसिपल चुनाव में डाला वोट।
इंडोनेशिया के जावा में मुख्य तेल रिफाइनरी की कंपनी पाटमिना में लगी आग, कारण का पता नहीं। फिलीपींस के राष्ट्रपति की बेटी ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए वीडियो संदेश जारी किया। चीन के स्वास्थ्य आयोग का बड़ा दावा, दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक देश के 3 से 11 साल के सभी बच्चों को लग जाएगी वैक्सीन। न्यूयॉर्क में हॉलिडे सीजन की शुरुआत से पहले रॉकफेयर सेंटर पर लगाया गया 80 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री। ब्रिटेन में रिमेम्बरेंस डे की धूम, नहीं शामिल हो सकी महारानी एलिजाबेथ।